नमः शिवाय। आज हम शिव पुराण के श्री रुद्र संहिता का दूसरा खंड प्रारंभ करते हैं। पहला अध्याय, सती चरित्र। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, आपके श्रीमुख से मंगलकारी व अमृतमयी शिव कथा सुनकर मुझ में उनके विषय में और अधिक जानने की लालसा उत्पन्न हो गई है। अतः भगवान शिव के बारे में मुझे बताइए। विश्व की सृष्टि करने वाले हे ब्रह्मा जी, मैं सती के विषय में भी जानना चाहता हूँ। सदाशिव योगी होते हुए एक स्त्री के साथ विवाह करके ग्रस्त हो गए। उन्हें विवाह करने का विचार कैसे आया? जो पहले दक्ष की कन्या थी, फिर हिमालय की कन्या हुई, वे सती यानी पार्वती किस प्रकार शंकर जी को प्राप्त हुई? पार्वती ने किस प्रकार घोर तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ? कामदेव को भस्म कर देने वाले भगवान शिव के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सकी? उनका अर्धनारीश्वर रूप क्या है? हे प्रभु, आप ही मेरे इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आप ही मेरे संशयों का निवारण कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन, दिव्य और गोपनीय है। उसके रहस्य को वे ही समझते हैं। सर्वप्रथम तुम्हारी प्रार्थना पर मैं सती के चरित्र को बताता हूँ। पहले मेरे एक कन्या पैदा हुई, जिसे देखकर मैं काम पीड़ित हो गया। तब रुद्र ने धर्म का स्मरण कराते हुए मुझे बहुत धिक्कारा। फिर वे अपने निवास कैलाश पर्वत को चले गए। उन्हें मैंने समझाने की कोशिश की, परंतु मेरे सभी प्रयत्न निष्फल हो गए। तब मैंने शिवजी की आराधना की। शिवजी ने मुझे बहुत समझाया, परंतु मैंने हठ नहीं छोड़ा और फिर रुद्रदेव को मोहित करने के लिए शक्ति का उपयोग करने लगा। मेरे पुत्र दक्ष के यहाँ सती का जन्म हुआ। वह दक्ष सुता उमा नाम से उत्पन्न होकर कठिन तप करके रुद्र की स्त्री हुई। रुद्र ने गृहस्थाश्रम में सुखपूर्वक समय व्यतीत किया। उधर शिवजी की माया से दक्ष को घमंड हो गया और वह महादेव जी की निंदा करने लगा। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में दक्ष ने मुझे, विष्णु जी, सभी देवी देवताओं को और ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया, परंतु महादेव शिवजी एवं अपनी पुत्री सती को उस विशाल यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया। सती को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने शिव चरणों में वंदना कर उनसे दक्ष यज्ञ में जाने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने देवी सती को बहुत समझाया कि बिना बुलाए ऐसे आयोजनों में जाना अपमान और अनिष्टकारक होता है, लेकिन सती ने जाने का हठ किया। शिव ने भावी को देखते हुए आज्ञा दे दी। शिव सर्वज्ञ है। सती पिता के घर चली गई। वहां यज्ञ में महादेव जी के लिए भागना देखकर और अपने पिता के मुख से अपने पति की घोर निंदा सुनकर उन्हें बहुत क्रोध आया। वे महादेव की निंदा सहन ना कर सकी और उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब इसका समाचार शिव तक पहुंचा तो वे बहुत कुपित हुए। उन्होंने अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र नामक अपने गण को उत्पन्न किया। भगवान शिव ने वीरभद्र को आज्ञा दी कि वह दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दें। वीरभद्र ने शिव की आज्ञा का पालन करते हुए यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। इस उपद्रव को देखकर सभी लोग भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने दक्ष को पुनः जीवित कर दिया और उनके यज्ञ को पूर्ण कराया। भगवान शिव सती के मृत शरीर को लेकर वहां से चले गए। उस समय सती के शरीर से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर गिरी थी। वही पर्वत आज भी ज्वालामुखी के नाम से पूजित है। आज भी उनके दर्शन से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वही सती दूसरे जन्म में हिमाचल के घर में पुत्री रूप में प्रकट हुई, जिनका नाम पार्वती था। उन्होंने कठोर तप द्वारा पुनः महादेव शिवजी को अपने पति के रूप में प्राप्त कर लिया। ओम नमः शिवाय। दूसरा अध्याय, शिव पार्वती चरित्र। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी पुनः पूछने लगे, हे ब्रह्मा जी, मैं सती और शंकर जी के परम पवित्र व दिव्य चरित्र को पुनः सुनना चाहता हूँ कि सती की उत्पत्ति कैसे हुई और महादेव जी का मन विवाह करने के लिए कैसे तैयार हुआ। दक्ष से नाराज होकर देवी सती ने अपनी देह को कैसे त्याग दिया और फिर कैसे हिमाचल की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। उनके तप, विवाह, कामनाश आदि की सभी कथाएं मुझे सविस्तार सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प
निर्विकार और दिव्य थे, परंतु देवी उमा से विवाह करने के बाद वे सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके बाएं अंग से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और दाएं अंग से विष्णु उत्पन्न हुए। तभी से भगवान सदाशिव के 3 रूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता के रूप में विख्यात हुए। उनकी आराधना करते हुए मैं सुरासुर सहित मनुष्य आदि जीवों की रचना करने लगा। मैंने सभी जातियों का निर्माण किया। मैंने ही मरीच, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु की उत्पत्ति की और ये मेरे मानस पुत्र कहलाए। तत्पश्चात मेरे मन में माया का मोह उत्पन्न होने लगा। तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहारी और सुंदर रूप वाली नारी प्रकट हुई। उसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण होती, परंतु रात में उसका रूप सौंदर्य और निखर जाता। वह साय संध्या ही थी। संध्या निरंतर मंत्र का जाप करती थी। उसके सौंदर्य से ऋषि मुनियों का मन भी भ्रमित हो जाता था। इसी प्रकार मेरे मन से एक मनोहर रूप वाला पुरुष भी प्रकट हुआ। वह अत्यंत सुंदर और अद्भुत रूप वाला था। उसके शरीर का मध्य भाग पतला था। वह काले बालों से युक्त था। उसके दांत सफेद मोतियों से चमक रहे थे। उसके श्वास से सुगंधी निकल रही थी। उसकी चाल मदमस्त हाथी के समान थी। उसकी आंखें कमल के समान थी। उसके अंगों में लगे केसर की सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। तभी उस रूपवान पुरुष ने विनय पूर्वक अपने सिर को मुझ ब्रह्मा के आगे सामने झुकाकर मुझे प्रणाम किया और मेरी बहुत स्तुति की। वह पुरुष बोला, ब्राह्मण, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं। आपने ही मेरी उत्पत्ति की है। प्रभु, मुझ पर कृपा करें और मेरे योग्य काम मुझे बताएं ताकि मैं आपकी आज्ञा से उस कार्य को पूरा कर सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भृत पुरुष, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। तुम अपने इसी रूप में फूल के 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करो। इस चराचर जगत में कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर पाएगा। तुम छिपकर प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य आगे बढ़ाओगे। तुम्हारे पुष्पमय बाण समस्त प्राणियों को भेद कर उन्हें मदमस्त करेंगे। आज से तुम पुष्पबाण नाम से जाने जाओगे। इसी प्रकार तुम सृष्टि के प्रवर्तक के रूप में जाने जाओगे। ओम नमः शिवाय।